जय माँ कामाख्या। बहुत दिन बाद आप सबका स्नेह प्यार अपनापन मुझे लाइफ वापस लेके आया है। प्रश्न था एक मन में बहुत समय से कि मुझे आकर सबके सामने रखना है। प्रश्न बस इतना है कि ईश्वर कहाँ मिलता है, ईश्वर कहाँ छुपा है। पूरी दुनिया भगवान को ढूंढने में लगी है, वो छुप कर कहाँ बैठा है, वो ऐसा कहां पर होगा। क्या हमें कोई मंदिर में मिल जाएगा, या कोई हमें पवित्र नदी के किनारे ईश्वर मिल जाएगा, या ईश्वर हमारे घर में मिल जाएगा, या ईश्वर कहीं खेत खलियान में मिल जाएगा। ईश्वर इतना आसान नहीं है मिलना। ईश्वर तो यहां बैठा है, यहां इस आत्मा के इस हृदय चक्र में बैठा है, इस हृदय में बैठा है। उसको खोजे कैसे, उसको ढूंढे कैसे, कैसे मिल जाएगा वो हमें। और जब ईश्वर हमें मिलेगा ही नहीं तो हमारी अगली यात्रा कैसे होगी, अगला जीवन कैसे होगा, मोक्ष का द्वार कैसे खुलेगा। मोक्ष का द्वार अपनापन, उस ईश्वर के प्रति, उस इष्ट के प्रति अपनी आत्मा का जुड़ाव, अपनी भावना का जुड़ाव, अपने हृदय से जुड़ाव, ईश्वर जरूर मिल जाएगा। हमें धाम पर इतने लोग आते हैं, उनके घर की समस्या जब सुनते हैं, उनके घर की बातें सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, हमको लगता है कि दुनिया किस ओर जा रही है, किस ओर जाना चाहिए, कहां ढूंढ रही है भगवान को। वो जो स्वयं हृदय में बैठा है, जो हमारे शरीर में विराजमान है, हम उसको ढूंढ कहां रहे हैं और हमको मिलेगा कैसे। प्रश्न चिन्ह तो सबसे पहले ये कि मिलेगा कैसे। मिलेगा एक ही कारण से, सत्यता की नाव पर सवार जब होंगे, ईमानदारी से जीवन को यापन करेंगे, निष्ठा से कार्य करेंगे, अहंकार को त्याग देंगे, घृणा को त्याग देंगे, बड़प्पन दिखाना बंद कर देंगे, जब जाके हमको ईश्वर मिलेगा। ऐसे तो नहीं मिलना है। वो जब मिल जाएगा तो हृदय इतना आतुर हो जाएगा, इतना दयावान हो जाएगा, इतना भावनात्मक बन जाएगा कि दुनिया में फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। जब परमात्मा स्वयं से हमारा मिलन हो गया तो फिर हमें किसकी आवश्यकता है, हम फिर किसको हमकी जरूरत है। जब हम उस परमात्मा की शरण में चले गए, जब परमात्मा को हमने प्राप्त कर लिया, तो फिर जीवन में बचा ही क्या है। मैं इसलिए इतना समझाना चाह रहा हूं कि कल भी एक प्रश्न चिन्ह आया था, जिसे एक शब्द है मां कामाख्या धाम पिंजराया। ये धाम क्या होता है, शुरुआत में रख दिया हमने भी, मां कामाख्या धाम पिंजराया नाम रखा। लेकिन जब इस यात्रा में हम आगे बढ़ते गए, इस यात्रा में हम आगे चलते गए, माई की शरण में और नजदीक हम चरणों में जाते गए, हमारे गुरु उमानंद भैरव के चरणों में हम जाते गए, तो जो ज्ञान आता है, जो समझ आती है, वो साधना में धीरे धीरे आती है। क्योंकि साधना एक तपस्या है, तपस्या ही साधना है। तो जब ये प्रश्न आया कि धाम क्या है, धाम शब्द क्या है, चार धाम यात्रा वो धाम है। और आजकल हम क्या, हर जगह धामों का प्रचलन है, हर जगह धामों की चर्चाएं हैं। हम किसी के विरोध में नहीं कह रहे हैं, ना किसी के खिलाफ हैं। जहां ईश्वरी भक्ति, जहां ईश्वर की पूजा होती है, हम उसके साथ हैं। जहां ईश्वर की घंटी बजती है, उसके हम साथ हैं। लेकिन कामाख्या धाम की हम बात कर रहे हैं कि धाम क्या,
ये शब्द हमें परिवर्तन करना है। मां कामाख्या मंदिर पिंजराया, ये शब्द आने वाले समय में आने वाला है। धाम उसमें से हटने वाला है, क्योंकि ना तो मैं कोई साक्षात पुरुष हूं, ना कोई मैं संत हूं, ना मैं कोई विद्वान हूं, ना मैं कोई माता हूं, ना कोई गुरु हूं, ना कोई पिता हूं। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य, एक साधारण सा बालक, जो इस मां कामाख्या को शरण का दास हूं, जो मां कामाख्या का विश्व का द्वितीय कामाख्या मंदिर बनाकर इस विश्व में मां कामाख्या जैसी असीम कृपा सब व्यक्ति पर पड़ी रहे, सब भक्तों पर मां कामाख्या की असीम कृपा बने, ऐसा हम निरंतर एक प्रयास, एक सार्थक प्रयास हम कर रहे हैं। हम इतना प्रयास करने की चेष्टा है कि हम मिले ना मिले, हम रहें या ना रहें, जो भी कामाख्या धाम की डेली में प्रवेश करे उसका जीवन का उद्धार हो, इससे ज्यादा हम कुछ चाहते भी नहीं है। इसलिए हम नई नई सोच के साथ, नई नई तपस्या साधना में लीन होकर हम इस धाम के चैतन्य को तीव्र गति से फैलाना चाहते हैं। हम ये जो ढोंग पाखंड आडंबर जो इस सृष्टि में इस धरती पर चल रहा है, उसके सख्त खिलाफ हम पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम कोई गादी पर नहीं बैठना चाहते। हम तो जगत कल्याण करने आए हैं, लोगों की भलाई करने आए हैं, लोगों की समस्या सुनने आए हैं और उनका निदान करने आए हैं। लेकिन एक व्यक्ति, एक शरीर, कब तक इतनी जो हमने जो आंखों में दृश्य देख रहे हैं कि लाखों पब्लिक, हजारों पब्लिक इस कामाख्या धाम मंदिर के निर्माण होने के बाद एक तांता लगेगा इस धाम के अंदर, हजारों की संख्या में भक्त इस धाम को पहुंचेंगे, तो उनको एक शरीर, एक व्यक्ति कैसे संभालेगा? उसके लिए हमने जो प्रयास किए हैं, माई की असीम कृपा से, गुरु के आदेश से, भिलट देवता के आदेश से, स्थान के देवी देवता के आदेश से, कुल देवी देवताओं के आदेश से, और एक संत हैं जो गोपनीय संत हैं, हमारे समीपी गांव में रहते हैं, उनके निर्देश से जो चल रहा है, उसको इसलिए चलाना चाहते हैं कि धामों के चक्कर में, धामों के ये जो श्रृंखला चल रही है, ये कामाख्या धाम कभी इस तरीके से ना गूंजे। अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में जैसे तैसे चल रहा है, जो चल रहा है वो चलने भी दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में मां कामाख्या धाम पिंजराया ना होते हुए मां कामाख्या मंदिर पिंजराया नाम होगा। और सभी भक्तों से मैं एक निवेदन और आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि चाहे जैसा कष्ट हो, चाहे जैसी तकलीफ हो, चाहे कैसा भी रोग हो, किसी प्रकार से ग्रसित हो, एक बार उस धाम के उस कुंड की 108 परिक्रमा लगाकर घर चले जाना, तुरंत उसी समय आराम हो जाएगा। इतना विश्वास हमारी माई पे है, इतना ही कुल के देवी देवता पर और मेरे भिलट पर है और मेरे हनुमान पर है। मेरे जो साक्षात देवी देवता मेरे साथ है उनसे है। सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, इतने देवी देवताओं की श्रृंखला है कामाख्या धाम में, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि विराजित देवी देवताओं का जो आशीर्वाद हमारे साथ है वो सोच से भी परे है, शब्दों में भी बखान नहीं किया जा सकता और शब्दों में भी उनका मोल भाव नहीं किया जा सकता। बस मोल भाव उस जगह किया जा सकता है जो निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई के साथ मां कामाख्या की भक्ति, भिलट देव की भक्ति करेगा, उसके ऊपर असीम कृपा हम जरूर मां के आशीर्वाद से बरसाएंगे। कोई कष्ट, कोई रोग उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता, ना कोई माई का लाल ऐसा पैदा हुआ है जो उसके ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। इतना विश्वास सिर्फ माई के आशीर्वाद से हम बोल रहे हैं। इतना नहीं तो मेरा जीवन क्या था, मैं किस दर पे था, कहां भटक रहा था,
किस नर्क की जिंदगी में जा रहा था, कौन से नर्क में मैं जी रहा था। मेरा उदाहरण समझो कि हम किस गति में जा रहे थे। उस गति में जहां दुनिया भटक रही है, दुनिया जा रही है, सबको त्याग किया। एक चरण दिखे सिर्फ मां कामाख्या के कि बस तेरे चरणों के दास हैं, तेरे चरणों के अलावा हमको कुछ दिखता भी नहीं है, ना कभी दिखेगा। वो हमारे भिलट देव जो नागेश्वर रूप में है, वो भिलट देव जो कामाख्या धाम की, फिर धाम शब्द आया, कामाख्या मंदिर की भूमि के अधिपति हैं, वो भिलट देव, उसकी कृपा और मेरे गुरु उमानंद भैरव की कृपा, इसकी कृपा से ये धाम चल रहा है। और जिनकी कृपा से इसका जो प्रचार प्रसार है वो होते जा रहा है। हम क्या थे, हमारी औकात क्या थी, हमको कौन जानता था, हमको कौन पहचानता था, हमको कौन समझता था। कितनी घृणा और ईर्ष्याओं के साथ हमें देखा जाता था। इस मां कामाख्या ने हमको क्या नहीं दिया। हमारी औकात से भी ज्यादा उसने हमको दिया। उसने हमको किस लेवल पे लाके बिठाया, किस स्थान पे ले जाके बिठाया, किस आस्था और विश्वास के प्रति हमको धर्म से जोड़ा, किस आस्था और विश्वास के प्रति हमारे जीवन का और आने वाली कई पीढ़ियों का उस मां कामाख्या ने उद्धार किया। उसके कर्ज कितना ही जीवन हम ले लें, कितनी ही जन्म हम ले लें, मां कामाख्या का कर्ज उतारना बड़ा मुश्किल है। उसका कर्ज हम नहीं उतार पाएंगे। आज हमने जीवन की परिभाषाओं को कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं। मेरी आत्मा, मेरा रोम रोम जानता है कि 2300 किलोमीटर मां कामाख्या को इस क्षेत्र में कोई जानता नहीं था। मां कामाख्या का नाम किसी ने सुना नहीं था। वो 2300 किलोमीटर देवी एक छोटे से मनुष्य इस हड्डी के ढांचे के वाले के कहने में इतने किलोमीटर आ गई। साधारण बात नहीं है मां कामाख्या मंदिर बनना। अगर मां कामाख्या नहीं चाहती तो एक ईंट भी उस धाम की नहीं लग पाती। वो मंदिर निर्माण कभी नहीं हो पाता। आज तो छत बराबर मंदिर हो गया। अगर मां कामाख्या नहीं होती तो। मैं बात इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए आप लोगों से निवेदन आग्रह कर रहा हूं कि मां कामाख्या के प्रति आस्था और विश्वास हो, और उसके प्रति यह विश्वास हो कि हम धाम पर जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, हमारा जीवन का उद्धार होगा, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, तो ही कामाख्या धाम की डेलीज पर आना। और अगर विश्वास नहीं हो तो इस धाम की डेलीज पर कभी मत आना, क्योंकि मां कामाख्या तभी सब कुछ देती है जब उसका विश्वास हम कर सकते हैं। साथ में मां कामाख्या आपकी ईमानदारी और आपकी निष्ठा देखेगी कि आप कितने प्रति उसका प्रचार प्रसार, उसके प्रति कितनी आस्था और विश्वास रखते हो। तभी मां कामाख्या आपका भला करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। इसलिए जय मां कामाख्या, सभी को जय मां कामाख्या। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत मेरा हृदय जो है वो आप लोगों के लिए बना है, आपकी सेवा के लिए बना है। जो माई ने मुझे वचन दिया है जगत कल्याण करने के लिए, इसलिए हम आपके साथ हैं। और जीवन जब तक ये सांस है, जब तक आप लोगों के जीवन के लिए, आप लोगों के लिए, और जो संकल्प के साथ हम चल रहे हैं, जगत कल्याण, मानव सेवा ही धर्म और कर्म है, उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी आप सभी को मां कामाख्या धाम मत आकर दर्शन करें। मेरा अपना हो नहीं हो, मेरा पराया हो, मेरे प्रति घृणा हो, मेरे प्रति ईर्ष्या हो, वो भी कामाख्या धाम में आकर माई की कृपा से
जय मां काम क्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामना देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्ते।